आप सभी को राम राम, जय श्री राम, सीताराम। मैं हूं शुभम मानकर और मैं छिंदवाड़ा के एक छोटे गांव पनारा का रहने वाला हूं। मैंने अब तक अपनी लाइफ का 17 डिसीजन लेने जा रहा हूं और ये डिसीजन मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये डिसीजन में ये लड़ाई मेरी अपने आप से अपने आप की है, अपने आप को इम्प्रूव करने की है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना है और देखा भी है, आप सभी लोग जानते भी है 75 हार्ड डे चैलेंज के बारे में। तो ऐसा ही एक चैलेंज मैं अपने आप से लेने जा रहा हूँ और ये चैलेंज 75 हार्ड डे से ज़्यादा बढ़कर होने वाला है। तो पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि 75 हार्ड डे चैलेंज के रूल्स क्या क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने चैलेंज की और अपने चैलेंज में ये कौन कौन से रूल्स हम ऐड करने वाले हैं। जो रूल्स मैं आपको 75 हार्ड डे में बताने वाला हूँ वो रूल्स तो मैं ऐड करूँगा ही करूँगा, और उसके बाद मैं अपनी तरफ से 2-3 रूल्स और ऐड करने वाला हूँ इस चैलेंज में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रूल्स होने वाले हैं अपने चैलेंज के। तो पहला रूल्स जो है वो कम से कम एक दिन में पर डे 4 लीटर पानी पीने का है। आप सभी जानते होंगे कि पानी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है। बिना पानी के हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाती और हमारी बॉडी में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। तो हमें कम से कम रोज़ 4 लीटर पानी पीना है। ये पहला रूल्स होने वाला है। दूसरा रूल्स जो होने वाला है वो ये है कि हमें 45 मिनट के 2 टाइम वर्कआउट करना है। इसमें कि एक वर्कआउट आउटडोर होना कंपलसरी है। आप दोनों वर्कआउट आउटडोर कर सकते हो या आपके लिए अच्छा है, आपके पास समय है तो आप दोनों वर्कआउट आउटडोर कर सकते हैं। पर आपके पास समय नहीं है तो आप एक वर्कआउट 45 मिनट का आउटडोर कीजिए और एक वर्कआउट 45 मिनट का इंडोर कीजिए। कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस वर्कआउट को करना चाहते हैं। तीसरा जो चैलेंज होने वाला है, चैलेंज का जो रूल होने वाला है वो ये है कि हमें पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब तक हम ये चैलेंज करेंगे, जब तक हम पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस चैलेंज को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य में आपको कोई भी किसी भी तरह का नो सेक्स, नो पॉर्न और ना कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करना है। आप पूरे तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और आप अपने आप में बदलाव स्वयं देखेंगे। चौथा जो चैलेंज का रूल होने वाला है वो ये होने वाला है कि हमें दिन में 10 पेज एक बुक के पढ़ना है, जो बुक नॉन फिक्शन होनी चाहिए। तो हम सनातनी हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। जैसे भगवद गीता सबसे बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का। वेद है, पुराण है, शास्त्र है, पर हम अपने धर्म को जानते नहीं, पढ़ते नहीं और समझते नहीं, और बिना पढ़े जाने अपने धर्म के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो आप सभी से मेरी विनती है, आप ये चैलेंज ले या ना ले, आप अपने धर्म को जानने के लिए ज़रूर से ज़रूर एक बुक पढ़िए अपने धर्म से रिलेटेड, और अपने धर्म को जानिए और समझिए कि हमारा धर्म क्या है और कितना अच्छा है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले शुरुआत अपनी भगवद गीता से कीजिए, क्योंकि मैं भी अपनी शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता से ही करने जा रहा हूँ और इसके 10 पेज मैं डेली के पढ़ने वाला हूँ और समझने की कोशिश करूँगा मैं कि भगवद गीता से हमें कितना अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, और अपने जीवन में उस चीज़ को लाने की कोशिश करूँगा। पाँचवीं जो चीज़ होने वाली है वो ये होने वाली है कि हमें रोज़ एक सेल्फी लेना है, ताकि हमें अपने आप को पता चल सके कि हमारे लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं। ये आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी समझ में आएगा कि डे बाय डे हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। छठवां जो रूल्स है वो ये है कि हमें किसी भी तरह का कोई नशा पानी नहीं करना है। बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, खैनी, पान मसाला या कोई भी तरह का नशा हमें नहीं करना है। हमें ये सब नशा छोड़ना है और छोड़ना पड़ेगा अगर हम ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो। और अगली जो बात वो है कि हमें शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या आपको शुगर है या आपको डायबिटीज़ या कोई भी रिलेटेड चीज़ है, तो आप शुगर से, मीठे से परहेज़ कीजिए। आप मीठा ना खाना बंद कर दीजिए। पर मैं मीठा खाना जारी रखूँगा, मेरी बॉडी के लिए ज़रूरी है मीठा खाना। मुझे कोई शुगर से रिलेटेड इशू नहीं है, तो मैं ज़्यादा चीज़ गुड़, शहद और धागे वाली जो मिश्री होती है उससे बनी हुई चीज़ों को खाना पसंद करता हूँ और वही खाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा जिस चीज़ों में शुगर हो वो चीज़ मैं बिल्कुल कम से कम खाऊँ। तो आपको अगर कोई चीज़ से रिलेटेड है, अगर आप हेल्दी हो तो आप शुगर से रिलेटेड चीज़ ना खाएं, मीठा खाना बंद कर दीजिए चैलेंज में, ये आपके लिए अच्छा होगा। और नेक्स्ट रूल जो उसमें होने वाला है वो ये है कि हमें किसी भी तरह का चीट मील नहीं लेना है।
हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं खाना है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो। अगर आप से ये है कि अगर आप बाहर का खाना ना ही खाएँ तो अच्छा है, और अगर आप बाहर खाना खा भी रहे हैं तो ऐसा खाना खाएँ जो हम घर पे खाते हैं, नॉर्मली खाते हैं, सब्जी, रोटी, दाल, चावल। इससे ज़्यादा आप ना खाएँ, फल फ्रूट खाएँ, ड्राई फ्रूट खाएँ, ऐसे कुछ चीज़ें खाएँ जो आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी हो। तो हम जब तक ये चैलेंज ले रहे हैं, जब तक ये चैलेंज करेंगे, जब तक हम अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखेंगे और ऐसी चीज़ नहीं खाएँगे जिससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान हो। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज जो चैलेंज के जो रूल होने वाले हैं वो ये है कि हम अपनी तरफ जो इसमें ऐड करने वाले हैं, हम कम से कम 30 मिनट डेली मेडिटेशन करने वाले हैं। अगर आपको इतना टाइम नहीं मिलता है तो आप 10 मिनट कम से कम मेडिटेशन कीजिए, और अच्छा होगा कि आप इस मेडिटेशन को मॉर्निंग के टाइम करिए। तो आपकी मेंटली हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपका मेंटली हेल्थ इसमें ग्रोथ होएगी और आपको सोचने की शक्ति बढ़ेगी। उसके बाद हम इसमें जो ऐड करने वाले हैं वो ये है कि हम हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करने वाले हैं। आप भी पाठ कर सकते हैं हनुमान चालीसा का। मैं अपने प्रभु हनुमान जी का भक्त हूँ, तो मैं उनका रोज़ पाठ करने वाला हूँ। पर ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कितने बार पाठ कर रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 11 या 21 बार। आपके टाइम के अनुसार आप जितना भी टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद एक रूल्स और है जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं, वो ये कि हम महीने में 1 दिन उपवास रहने वाले हैं, फास्ट रहने वाले हैं। अगर आप सभी देखेंगे तो उपवास जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है। आप गूगल भी करिएगा या कहीं पढ़िएगा भी, तो उपवास हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो हम ये उपवास करेंगे महीने में 1 दिन, वो उपवास हम भूखे पेट करने वाले हैं। सिर्फ पानी के दम पे हम ये उपवास करेंगे 1 दिन का, और हर महीने में 1 दिन हम ऐसा निकालेंगे जिस दिन हमें ये उपवास करना है। तो ये कुछ रूल्स है जो मैं पर डे अपनाने वाला हूँ, करने वाला हूँ। तो आप सभी से मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी भी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन और मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कुछ चीज़ें स्टार्ट कीजिए। मैं भी अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए, जो मैं बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं हूँ, अपने आप को मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये चैलेंज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये जो सब चैलेंज है मैंने आपको बताया 75 हार्ड चैलेंज के रूल्स, और उसमें कुछ रूल्स मैंने ऐड किया जो अपने चैलेंज में मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मेरा जो चैलेंज है वो 365 डे का होने वाला है, यानी कि पूरा 1 साल का। तो मैं अपने अगले 1 साल लगातार यह चीज़ फॉलो करने वाला हूँ। अपने आप को पूरी तरह से मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ, अपने आप को, अपनी बॉडी को इम्प्रूवमेंट करने वाला हूँ, अपनी लाइफ को चेंज करने वाला हूँ। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और उम्मीद करता हूँ कि मैं इस चीज़ में सफल होऊंगा। मैं सब अपने प्रभु श्री बजरंगबली के हाथ छोड़ते हुए ये चीज़ करता हूँ, और जल्द ही इस चैलेंज को पूरा कर सकूँ। मैं अपने प्रभु से ये विनती करता हूँ। अपने आप को पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित करके सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए मैं अपने कर्म करूँगा और फल की चिंता नहीं करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर मुझे आगे ऐसा कुछ लगेगा तो मैं अपने चैलेंज में कुछ चीज़ें और ऐड करने वाला हूँ, और आपसे लगातार अगले 1 साल तक हम रोज़ अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे। मैं अपनी रोज़ की जानकारी की वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया करूँगा, जिससे आप भी जान सके और मैं भी जान सकूँ कि मेरे लाइफ में, मेरी बॉडी में कितना चेंजेस आ रहा है और कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। चलिए कल से रोज़ मिलते हैं 1 साल तक लगातार। आप सभी को राम राम, जय श्री राम, सीताराम।